हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर देना। पहली बार अगर आप चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा चैनल पे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसे डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम चलते हैं इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। ये इनका शॉर्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें जो आपका पोजीशन रहेगा वो आपका जूनियर टेक्निकल इंजीनियर का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। और इसके अंदर जो टोटल वैकेंसी है वो आपकी 35 वैकेंसी पे ये हायरिंग आपका होना है। ये इनका शॉर्ट नोटिफिकेशन है और इसके अंदर आपका वॉक इन इंटरव्यू के आधार पे सिलेक्शन आपको देखने को मिल जाता है। वॉक इन इंटरव्यू के लिए ऑल ओवर इंडिया में अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ और मैं आपका ऑफिशियली नोटिफिकेशन का लिंक साथ ही साथ जो इसका अप्लाई लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। पहले हम नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसी के अंदर अप्लाई करके भी दिखा दूंगा। ये वैकेंसी आ रखी है यहाँ पे नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। वैकेंसी नोटिस नंबर आप देख सकते हैं 03/2025। उसके अलावा यहाँ पे ऊपर कंपनी का डिटेल दे रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी रहेगी वो आपका रहेगा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। इन्होंने साफ तौर पे शुरुआत में भी मेंशन कर रखा है और जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ताकि आप में से किसी भी बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी रहेगी। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कितना चलेगा? स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट आपका 1 साल चलेगा और 1 साल में अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे 1 और साल तक यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो ओवरऑल आपका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे 2 साल तक चलने वाला है। अगर आप बढ़िया परफॉर्म करेंगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो जाएगा। ऊपर बाकी कंपनी का डिटेल दे रखा है, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं वैकेंसी की तरफ। तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली है पूरा यहाँ पे इन्होंने एक चार्ट मेंशन कर रखा है। इसके अंदर आपका पोजीशन का नाम है, सैलरी कितना रहेगा वो दे रखा है, टोटल वैकेंसी दे रखी है और यहाँ पे आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और यहाँ पे आपका एज लिमिट है जो कि 31 दिसंबर 2024 तक काउंट होगा। और इस वैकेंसी के अंदर एक्सपीरियंस मांगा गया है, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, बस 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना जरूरी है। उसके अलावा यहाँ पे जो आपका जॉब लोकेशन रहेगा वो डिफरेंट जॉब लोकेशन है, अहमदाबाद का, वडोदरा का, सूरत का और यहाँ पे मुंबई का। और ये जॉब लोकेशन आपको देखने को मिल जाती है। अब इसके अंदर जो आपका पोजीशन रहेगा वो आपका जूनियर टेक्निकल इंजीनियर सिविल वालों के लिए वैकेंसी है और इसके अंदर जो आपका सैलरी रहेगा 50,000 रुपए पर महीने के हिसाब से आपको सैलरी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके अलावा टोटल वैकेंसी आपकी 35 है। यूआर कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 16 वैकेंसी है, AWS कैंडिडेट के लिए 3 वैकेंसी है, OBC कैंडिडेट के लिए 9 वैकेंसी है, SC कैंडिडेट के लिए 5 है और ST कैंडिडेट के लिए 2 वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो अगर आपने BTech किया है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर या फिर इससे इक्विवेलेंट अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 60% कम से कम आपके होने चाहिए BTech के अंदर। तो यहाँ पे BTech में 60% का क्राइटेरिया आपका होना जरूरी है। एज लिमिट जो आपका रहेगा वो 35 साल तक आपको देखने को मिलेगा। एज रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलता है और ये जो एज लिमिट दे रखा है यहाँ पे वो आपका रहेगा, यहाँ पे जो एज लिमिट दिया है ये आपका जनरल कैटेगरी का है और EWS कैटेगरी का दे रखा है। बाकी अगर आप यहाँ पे अदर कैटेगरी में आते हैं तो आप अगर OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा और अगर आप SST कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पे 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। क्योंकि सभी कैटेगरी के लिए वैकेंसी है तो आपको आराम से एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो आपका डिग्री है वो आपका होना चाहिए AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिल जाता है, जो कि यहाँ पे सेकंड पॉइंट में मेंशन कर रखा है। और जो आपका एक्सपीरियंस है वो कौन सा काउंट होगा, बहुत बच्चों के डाउट आ जाता है और यहाँ पे साफ तौर पे मेंशन किया गया है एक्सपीरियंस के लिए। अगर आप देख रहे हैं 3rd पॉइंट तो उन्होंने मेंशन कर रखा है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी भी इंटर्नशिप का और आपने कोई टीचिंग में फैकल्टी या फ्रीलांसिंग कर रखा है तो वो एज ए एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। यहाँ पे मेंशन कर रखा है विल नॉट बी कंसीडर्ड, तो यहाँ पे आपका कंसीडर नहीं होगा। और यहाँ पे कौन सा कंसीडर होगा, जो जॉब डिस्क्रिप्शन में दे रखा है यहाँ पे वही, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इनमें से किसी में भी तो आप यहाँ पे
आवेदन कर सकते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको अच्छे से देख लेना अपने अकॉर्डिंग। सिविल वाले कैंडिडेट के लिए एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी है, सैलरी बड़ी है, और इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट चलेगा शुरुआती तौर पे वो आपका इनिशियल 1 साल का पीरियड चलेगा, और 1 साल में अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया जाएगा, एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है, फर्दर एक्सटेंड आफ्टर 1 ईयर एज पर द रिक्वायरमेंट परफॉर्मेंस, और उस पर भी डिपेंड करता है कि कैसी परफॉर्मेंस रही, क्या रिक्वायरमेंट रहा, उस पर डिपेंड करने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं कि जनरल कंडीशन दे रखी है, इंडिया के नागरिक इसको अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो इनका एक फॉर्मेट दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे अप्लाई करना रहेगा। परसेंटेज का ध्यान रख लीजिएगा, इन्होंने वापस से मेंशन कर रखा है कि 60% आपके होने जरूरी है। ये आपका पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सिलेक्शन आपका इंटरव्यू के बेस पे रहेगा, तो यहाँ पे डेट और टाइम पूरा वेन्यू मेंशन कर रखा है, इंटरव्यू कहां होने को है आपका। तो सबसे पहले सिलेक्शन राउंड रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू राउंड आपको देखने को मिलता है, ये आपका वेन्यू रहेगा। अब जो बच्चे शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको यहाँ पे इंटरव्यू का वेन्यू, डेट और टाइम बता दिया जाएगा। वेन्यू तो उन्होंने पहले बता दिया है, और जो डेट टाइम रहेगा जो बच्चे शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको ईमेल कर दिया जाएगा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे। तो ये पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। बाकी इस नोटिफिकेशन के अंदर इंपॉर्टेंट डेट हम देख लेते हैं कि क्या डेट है। तो इसका ऑनलाइन प्रोसेस 22 जनवरी 2025 से, लास्ट डेट रहेगा 26 जनवरी 2025 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। टोटल आपको जो समय मिला यहाँ पे 5 दिन का समय यहाँ पे आपको मिला है। इन 5 दिन में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड है, 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है, तो आप इसके लिए आवेदन कर देना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू डेट यहाँ पे जो आपका रहेगा वो टेंटेटिव मेंशन कर रखा है, वो आपका 29 जनवरी 2025 तक हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं इसके यहाँ पे अप्लाई प्रोसेस।